सेशन के अंदर हम लोग टेक्स्ट टूल के मुतालिक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कॉरल के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट और बेसिक टूल्स में टेक्स्ट टूल भी एक टूल है। इस टूल की मदद से डेफिनेटली हम टेक्स्ट की टाइपिंग कर सकते हैं और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप बनाते हैं जिसमें टेक्स्ट की आपको ज़रूरत है तो वो रिक्वायरमेंट आपकी इस टूल की मदद से पूरी हो सकती है। टेक्स्ट लिखने के दो डिफरेंट तरीके। पहला तरीका यह है कि आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें और अपने पेज पर जाइए और जस्ट सिंपल क्लिक करें और फिर उसके बाद जो कुछ भी टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सिंपल टेक्स्ट टाइप करता हूँ लाइक वेलकम। टेक्स्ट टाइप करने के बाद हम उसको रेंज में लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट से रिलेट टूल्स मौजूद हैं। अगर ये टूल की लेयर आपको नजर ना आए तो आप विंडो में जाते हैं टूल बार्स में और यहाँ से टेक्स्ट टूल बार को अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ करते हैं। अदरवाइज आमतौर पे ये प्रॉपर्टी विंडो में से खुद से टूल आपके पास आ जाता है। तो सबसे पहला टूल आप फॉन्ट फेस उसका चेंज करते हैं, लाइक जिसे हम आम जबान में राइटिंग कह सकते हैं। टेक्स्ट की राइटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। सेकेंडली हम टेक्स्ट की साइज को अपने हिसाब से कम और ज्यादा करना चाहें वो हम कर सकते हैं। टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं और इन्हीं टूल्स पे क्लिक करके इन्हें खत्म भी कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ हमने लिखा है जो कि हम अब थोड़ी देर में लिखेंगे तो हम उसकी अलाइनमेंट को लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर बुलेट्स अप्लाई किए हैं तो हम उसके इंडेंट को आगे और पीछे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इंडेंट का सिंबल आ रहा है जिसको मैंने यहाँ पर खत्म किया। हम फॉर्मेट टेक्स्ट में जा सकते हैं जहां से हम उसकी मजीद साइज, स्टाइल और फॉन्ट को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। लाइक एक कंप्लीट फॉर्मेटिंग एरिया आपके पास अवेलेबल है, वन विंडो ऑपरेशन है। आप यहां से जाके तमाम चीजों को अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को अंडरलाइन, स्टैरिक आउट वगैरह कर सकते हैं। अपर केस करना है, स्मॉल केस करना है वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट करना है ये डिफाइन कर सकते हैं। ये तमाम बेसिक टूल्स हैं जो कैरेक्टर में अवेलेबल है। इसके बाद अलाइनमेंट उसकी हम डिफाइन कर सकते हैं। लाइन के दरमियान, वर्ड के दरमियान स्पेसिंग हम डिफाइन कर सकते हैं। और हम अगर कॉलम, पैराग्राफ स्टाइल यूज करना चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं, लेकिन उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और इफेक्ट्स को देना चाहें तो वो हम दे सकते हैं। तो इन तमाम एरियाज को हम एक ही विंडो ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट टूल को यूज करते हैं एडिट टेक्स्ट को तो हम उस विंडो के अंदर आ जाते हैं और यहाँ से हम नेक्स्ट टेक्स्ट की टाइपिंग कर सकते हैं। जबकि इसके नीचे की तरफ जो टूल्स अवेलेबल हैं वो टेक्स्ट को ढूंढना, रिप्लेस करना, स्पेलिंग चेक, चेंज केस वगैरह से रिलेट कमांड्स हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिन लोगों ने किया हुआ है ये तमाम टूल्स उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं किया हुआ है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल्स को भी एक दफा रिव्यू कर लें, तो इन तमाम टूल्स की अंडरस्टैंडिंग आपको वहां से मिल जाएगी। फाइनली हम टेक्स्ट को ओके करते हैं। ये टेक्स्ट हमारा टाइप हो गया और यहाँ से एरो के टूल को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो ये टेक्स्ट हमने अपने स्क्रीन पर जो है वो फाइनली देख लिया। टेक्स्ट को टाइप करने के बाद अब मैं इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर कलर का टूल अवेलेबल है जिस पर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ। मेरे टेक्स्ट की राइटिंग जो है कलर जो है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो हम कलर चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट टूल की मदद से। सेकेंडली टेक्स्ट लिखने का एक और तरीका ये हो सकता है कि आप टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करें और टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप रेंज बना लें। रेंज बनाने के बाद इस लिमिटेड एरिया के अंदर ही टाइपिंग होगी और आपको ये सम टाइम जो है वो ये परेशानी भी हो जाती है, सम टाइम ये जो है वो अच्छी बात भी हो जाती है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको देखना है। अगर आप एक लिमिटेड एरिया में काम नहीं करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपल क्लिक करें और जो कुछ भी आपको टाइप करना है वो टाइप करें। लेकिन अगर आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर, लाइक आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर आपको टाइपिंग करनी है, तो आप बाकायदा तौर पे रेंज डिफाइन करें और देन उसके बाद टाइपिंग करें। उससे आपको फायदा ये होता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर आप टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जब टाइप कर लेंगे तो टूल्स हैं वो तो वैसे ही अप्लाई होंगे, यानी हम इसको रेंज में लेकर
इसकी साइज को बड़ा कर सकते हैं, इसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, तमाम टूल्स इसके ऊपर आप देखें वैसे ही अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आमतौर पे ये आता है कि लिखने के बाद जब हम बाहर किसी खाली जगह पे क्लिक करते हैं तो इसके साथ ये रेंज हमें नजर आ रही होती है। अच्छा, इसके क्या फायदे हैं? इसके फायदा ये है कि आप जब इसकी बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो इसकी साइज को मजीद अपने हिसाब से कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसकी स्पेसिंग को कम और ज्यादा करना है तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, एक अच्छी बात यह है। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये बॉक्स जो है वो खत्म हो जाए तो फिर इसके लिए हम लोग कंट्रोल F8, कीबोर्ड में एक बटन है हमारे पास कंट्रोल F8, हम वो बटन प्रेस करते हैं। बटन एक दफा प्रेस करने से वो लाइंस जो आउटलाइन थी वो हमारी खत्म हो गई और वो वापस भी आ जाती है उसी तरह से कंट्रोल F8 प्रेस करने से। और इसका जो मेन्यू है वो है टेक्स्ट, और यहाँ पर देखें दिया हुआ है कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट कंट्रोल F8। तो आप जब कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो उसकी आउटलाइन जो है वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आपका फायदा ये होता है कि जब आप टेक्स्ट के लिए एक रेंज बनाते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और वो उस स्पेसिफिक एरिया के अंदर टेक्स्ट जो है वो कॉपी पेस्ट होगा। और या तो फिर आप टेक्स्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका तरीका ये होगा कि मैं टेक्स्ट पे बॉक्स पे पहले क्लिक करता हूँ, देन उस पर राइट क्लिक करके या फिर फाइल के टैब में जाकर इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर लोकेशन में दे रहा हूँ डेस्कटॉप और फाइल का नाम है मेरी दी ईस्ट इंडिया कंपनी। उस फाइल को मैंने सेलेक्ट किया और इंपोर्ट किया। आप देखें उस एग्जैक्टली रेंज के अंदर ही मेरा टेक्स्ट जो है वो इंपोर्ट हो गया। अब फिर उसके बाद बाकी तमाम फॉर्मेटिंग हम उसी तरह से कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट की साइज वगैरह को कम ज्यादा कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपको करना है वो आप परफॉर्म करें। अगर आपको इसकी साइज वगैरह को कम ज्यादा करना है तो वो आप कर सकते हैं। और अगर फाइनली आप चाहते हैं कि इसकी ये बॉर्डर खत्म हो जाए तो उसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल F8 बटन प्रेस करें। इससे ये टेक्स्ट जो है वो हमारा खत्म हो जाता है।